लेट्स रिकॉर्ड द सेशन और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। चार्ट पैटर्न्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड करते हो तो किस तरह से उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अपना प्रीमियम ग्रुप जो है उसका ट्रायल वैसे तो अवेलेबल है, पर अगर ट्रायल ना भी लो तो मेरे हिसाब से मैं पिछले शायद 30 दिनों के आसपास से रोज़ यहाँ पर लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ और उसमें आप रोज़ इंट्राडे की जो मूवमेंट्स है वो देख सकते हो कि किस तरह से हमने वेव्स को आइडेंटिफाई करके, जोन्स को आइडेंटिफाई करके एंटिसिपेशन पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जैक्ट एंटिसिपेट करी है और उसके बाद मार्केट ने किस तरह से वहाँ पर रिएक्ट करा है। आई वुडेंट से कि सिर्फ चार्ट पैटर्न की दम पर ही आप ये कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एज ए रिटेल ट्रेडर अगर आप सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को स्टडी कर लेंगे तो जो चार्ट्स हैं वो आपके क्लीन हो जाएंगे। पहली चीज़ तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि चार्ट्स पे इंडिकेटर ज़्यादा और प्राइस इन्फॉर्मेशन कम होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड ये है कि जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर होते हैं इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आप प्रॉपरली सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करना चाहते हो तो मैं कुछ यहाँ पे पैटर्न्स बता रहा हूँ। आप ज़रा नोट करो, जैसे कल का भी यहाँ पर ये एक जोन देखा था हमने यहाँ पर, राइट, एक जोन आइडेंटिफाई किया था। उस जोन में लाइक सेल सेटअप ढूंढना है, सिर्फ बाई सेटअप यहाँ नहीं ढूंढना है। वैसे ही आज का जोन था, ये जो जोन आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है, इस जोन में सिर्फ बाई सेटअप ढूंढना है, सेल सेटअप यहाँ पर नहीं ढूंढना। सेल सेटअप अगर करना है तो रेजिस्टेंस पे मिलेगा या ब्रेकआउट पे मिलेगा। इसके अलावा सिर्फ यहाँ पर जो एंटिसिपेशन वो इस वेव की, रुको मैं स्नैपशॉट आपको बताता हूँ। पर ये सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर जो हैं बहुत सिंपल है। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिर्फ स्टडी करना है तो वेव्स के जो पैटर्न्स हैं, जिगजैग हुआ, अपना फ्लैट हो गए। फ्लैट में एलिट वेव में एंटिसिपेशन 3 होती है, 3 फ्लैट होते हैं, मतलब रेगुलर एक्सपेंडिंग। हमारे हिसाब से 4 है बट आई थिंक 3 में आपका काम हो जाएगा। जिगजैग हो गए, फ्लैट्स हो गए, फिर ट्राइंगुलर हो गए, राइट। फिर वो डबल ट्री और ट्रिपल ट्री के कॉम्प्लेक्स, मतलब उसको इतना कॉम्प्लेक्स पैटर्न मत समझो। वो होता क्या है, यही पैटर्न रिपीट होते हैं तो उसको जोड़कर बनाया गया। मतलब कि जैसे ये तो बेसिक पैटर्न हो गए, पर सपोज करो मार्केट में एक जिगजैग बना, फिर एक फ्लैट बन गया और इनको जोड़ती हुई वेव एक्स हो गई, तो इसको डबल ट्री बोल दिया है, डबल पैटर्न्स बोल गया है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न बोल गया। तो इस टर्मिनोलॉजी में मत फंसो, बहुत सिंपल है। इसको आप चाहो तो फिर डब्ल्यू एक्स वाई भी कर सकते हो, राइट, वो भी एक सिनारियोज होते हैं। तो ये बेसिक करेक्टिव स्ट्रक्चर है। इसकी आई थिंक अपनी वेबसाइट पे बुक्स तो अवेलेबल हैं ही, बट मेरे पास कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं। जो एलियट वेव की पीडीएफ होती ना, वो वाली, वो फ्री पीडीएफ्स हैं। एक एलियट वेव का है, एक कोई ग्लेन करके कुछ नाम है। मैंने अपनी बिगिनिंग के फेज़ में ये बुक्स पढ़ी थी, तो स्टार्टिंग फेज़ में ये बुक्स आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। हाँ, हालांकि इन बुक्स को रीड करते टाइम इसको भगवत गीता या फिर बाइबल या फिर लाइक बाकी जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उसकी तरह मत पढ़ना। मतलब कि होता है ना कि ये लिख दिया है तो बस लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अगर तुम पढ़ो तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक संविधान, उसकी तरह पढ़ो, जिसमें हम अपने हिसाब से मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, जो क्योंकि बुक्स पुरानी हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अपन अमेंडमेंट करते रहते हैं, सिनारियोस के हिसाब से वोट डलवाते हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है वो वक्त के साथ बदलता रहता है और काम करता रहता है। जो वक्त के साथ नहीं बदलेगा वो टूट जाएगा, राइट। ये कोई रिलीजियस बुक्स थोड़ी हैं कि बस एक बार लिख दिया, ऊपर वाले ने बोल दिया तो बस यही चलेगा, राइट। तो इनको है ना एज ए अपना जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है उन्हें समझने के लिए रीड करना, अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड करना। इसको अंधभक्तों की तरह रीड मत करना, ठीक है, वैसा नहीं रीड करना। अगर ये बुक्स अगर आपको चाहिए तो अपनी वेबसाइट पे आओ। एक काम करो, ये वेबसाइट है अपनी, इस लिंक पे आओ, है ना। इसका लिंक मोस्ट प्रॉब्ली या तो ये लाइव सेशन जो होगा इसके बाद टेलीग्राम पर या यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे नीचे आ जाओ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। ये व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, यहाँ पर मैसेज भेजो, हाय आई वांट दी फ्री पीडीएफ लिख के भेज दो ताकि मुझे पता चले कि कौन सा मैसेज किस लिए। जैसे ही मैसेज आएगा मैं आपको ये दोनों जो बुक हैं वो सेंड कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर बुक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेट से कौन बुक पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए, बट सोच कर देखो, $4 ट्रिलियन की मार्केट में काम करने की सोच रहे हो और होमवर्क करने में आलसा रहे हो, राइट, तो वो सब नहीं चलेगा यहाँ पर, राइट। मेहनत करनी पड़ेगी तभी पैसा मिलता है, तो ऐसा वो फ्री में कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका ये, यहाँ पर अपना चैनल है, इस चैनल पे आओ, प्लेलिस्ट देखो। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जब यहाँ पे आ जाओगे, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा जो
कुछ लर्निंग के वीडियोस हैं या लर्निंग के सिनारियोज जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं उस पर मैं सेशन कर सकूं। मैं कमिट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो अवेलेबल है ऑलरेडी, ये कुछ सीरीज़ यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये टेक्निकल एनालिसिस पर है, कुछ वीकली से, शायद ये पुराने सेशंस हैं, बट यू कैन वॉच देम। आई थिंक ये तो मेंबर के लिए तो छोड़ो, उसका कोई इशू नहीं, बट ये जो अवेलेबल है आपके लिए, आप ज़रा इन्हें देखो। इनका भी जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो, जैसे एक एग्जांपल बताऊँ, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब मार्केट यहाँ हो ना, तो आप ये एंटिसिपेट कर सको। अब इसमें कोई इफ़, कोई बट, कोई जट, ये सब नहीं होता। कई लोग मुझसे बोलते हैं एलियट वेव तो बहुत सब्जेक्टिव है, या वेव एनालिसिस बहुत सब्जेक्टिव है, कोई कंक्लूजन पर ही नहीं आते। मुझे समझ में नहीं आता कि उनने एलियट वेव देखा कहाँ है, या फिर उसको लाइक कब अप्लाई कर लिया आपने कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बहुत सब्जेक्टिव। आई मीन ये अगर लेवल है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, आई मीन लिटरली। इसके बाद भी आपको इसमें कहाँ इफ़ कहाँ बट, ऐसा थोड़ी लिखा है कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, या वैसा है, या हो सकता है यहाँ तक जाएगा वैसा। अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ पर इसके ऊपर बाई सेटअप देखना है, सिंपल। कहाँ तक आ सकते हैं, वो तो मार्केट बंद हो गया, अदरवाइज यहाँ तक का एंटिसिपेशन था हमारा। अगर आप गिफ्ट निफ्टी अभी देखो तो 25,196, मतलब कि 31 पे बंद हुआ ना, 31 से लेके मेरे हिसाब से 50 पॉइंट, तो इसमें 50 पॉइंट और जोड़ दो, यहाँ कहीं पे होगा गिफ्ट निफ्टी। तो अगर मार्केट थोड़ा और ओपन हो जाता तो यहाँ तक आ जाता। रुको मैं स्नैपशॉट बताता हूँ आपको। निफ्टी कितना तारीख है आज? 8 अक्टूबर। ये लो, ये देखो ज़रा टाइम कितना हो रहा है, 10:03, 8 अक्टूबर। अब मुझे बताना ज़रा इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर क्या अल्टरनेशन है। ऐसा थोड़ी है कि ये ऐसा कर देगा तो इसकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, वो ऐसा नहीं होगा। अरे भाई 850 है यहाँ पर, लाइक फ़िलहाल मार्केट देखो उसके नीचे है, लेकिन जो एंटिसिपेशन है इस पीस के हिसाब से, कल मैंने आपको बताया कि इस पीस को कैसे रीड करना है और इसको आपको कैसे WXY की तरह रीड करना है। आज के मार्केट में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन और मिल गई थी। जब ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो एक सपोर्ट क्रिएट हो गया, जब सपोर्ट क्रिएट हो गया तो बस यही देखो, सिंपल है। कोई अल्टरनेशन नहीं है, कोई वहाँ पर लाइक काउंटिंग चेंज नहीं है, या फिर काउंट है ही नहीं। मेरे चार्ट्स पे आपने काउंटिंग कब देख ली? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। काउंटिंग होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसी के पीछे भागे जा रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पूरा ये चैनल पे जाकर देखो ज़रा, कौन सा वीडियो है स्पेसिफिकली जिसमें काउंटिंग आपको मिल जाए। बहुत क्लीन स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत क्लीन। अगर वेव्स को ढंग से समझोगे तो, अगर सिर्फ बुक्स को पढ़ोगे और सिर्फ बुक्स में वही बात है कि उसको भगवत गीता की तरह फॉलो करोगे ना, तो यही ढूंढते रह जाओगे, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डब्ल्यू होगा, वो वाई होगा, और फिर 2-3 सिनारियों पे फिर आपके जो एनालिसिस है वो ऐसे 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 दिखेंगे। हालांकि ब्रेकआउट के लेवल आ सकते हैं, बट आई मीन लुक एट दिस सिनारियो, राइट? तो वो एक CNN सिनारियोज होते हैं। तो सिंपल है। आई थिंक जैसे कल का भी मार्केट लो, इसमें एक बात बताओ, निफ्टी कल कितना तारीख था? 7 अक्टूबर। ये लो, अब इसमें क्या ऑल्टरनेशन है? हाँ, यहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी बहुत आप बोल, अब वही बात है, देखो 100% तो कुछ नहीं होता। तुम सोच रहे हो कि मे बी 100% होता तो भाई मैं तो कल अंबानी को बीट कर देता, राइट? तो यहाँ पे अल्टरनेशन नहीं है। ये नहीं है कि ये टूटेगा तो यहाँ ना, इसके नीचे हो तो वीक हो। अब बस क्वेश्चन ये है कि आप गिरोगे कैसे। अगर यहाँ से थोड़ा बाउंस भी आ गया तो इसमें बाई कर रहे हो तो मत करना, क्योंकि यहाँ बाइंग नहीं बनती है। अगर बनेगी भी तो छोटी सी बनेगी। इस ब्रेकआउट पे यहाँ सेल देखा जा सकता है, या फिर यहाँ सेल देखा जा सकता है। अगर बिल्कुल डम हो, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता है, तो भाई 25-22 के नीचे यहाँ सेल लगा दो। फिर चाहे वो ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, वैसे गिरे, कैसे गिरे, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? तो सिनारियो सिंपल होते हैं। आई मीन स्ट्रक्चर को अगर आप रीड करोगे तो बहुत सिंपल है। जैसे आज का भी स्ट्रक्चर मैं आपको रीड करना बताऊं तो सिंपली यहाँ पर WXY है, उसके बाद ये पूरा एक फेज़ बन गया है। फेज़ बनने के बाद ये रेगुलर फ्लैट आपको उसको बोलोगे, जो मैंने अभी आपको बताया ना फ्लैट का पैटर्न, तो ये वही पैटर्न है। तो फ्लैट का पैटर्न है, रेगुलर ABC है वहाँ पर। ये पीस एक बना, उसके बाद क्या नेक्स्ट एंटिसिपेशन कर सकते हो? ये नेक्स्ट एंटिसिपेशन कर सकते हो। हमने इसको 3 वेव में एंटिसिपेट किया था। कितनी वेव में आया है? 1 2 3, 3 ही में तो आया है, राइट? इसमें इंटरनली अगर इस पीस को देखोगे तो 1 2 3 4 5 कर सकते हो। यहाँ पर फिर जेनेरिक ABC पैटर्न है, इसके बाद ये नेक्स्ट फीस है, राइट? अगेन मैंने कहा कि अगर मार्केट ओपन होता तो ये वेव भी यहाँ तक पहुँचने वाला था। यही आज के मार्केट में एंटिसिपेशन की गई है। तो टेक्निकल एनालिसिस का ये भी एक तरीका है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करें तो आई थिंक द बुक्स एंड दीज वीडियोज़, नो नॉट दीज वन बट दीज वीडियोज़ शुड हेल्प यू, एंड आई ट्राई टू कंडक्ट फ्यू मोर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ मत बताओ मुझे, आप यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर मुझे बताओ, तो सो दैट आई कैन
गेट द आइडिया कि कितना वहाँ पर फ्लो आ सकता है. सो विल एक्ट अकॉर्डिंगली. चलो, तो इस तरह से हमने एंटिसिपेट करा. अगर ये अपडेट आपको प्रीमियम ग्रुप में चाहिए तो अपना प्रीमियम ग्रुप टेस्ट या ट्राई कर सकते हैं. इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर खुद से सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको बुक्स और वीडियोस तो बताई दिए हैं. चलिए, क्यूरीज आपकी आंसर करते हैं. अच्छा, क्यूरीज आप भेजें जब तक मैं फर्दर लोगों को अपडेट कर दूं. आप में से जो लोग इसे यूट्यूब पर बाद में देख रहे हैं और लाइव सेशन में आना चाहते हैं, ये अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन कीजिए. मैं कोई स्पैम नहीं करता कि हमारा ये लेवल टूट गया, वो टूट गया है, फिर ये ले लो वो ले लो. सिर्फ एक ये लाइव सेशन का लिंक आएगा और इसके बाद सिर्फ एक मैसेज ये आएगा जस्ट कि लाइव सेशन जो है वो ख़त्म हो गया. अगर मैं ये मैसेज नहीं भेजूंगा तो लोग बाग क्या करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करते रहते हैं. तो बस क्लोजिंग का एक मैसेज आता है, इसके अलावा कोई स्पैम नहीं है कि ये लाइक वैसा ऐसा वैसा ऐसा, राइट. सो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर सीधा आके मुझसे क्यूरीज पूछ सकते हैं. मेरा नाम देव है, ये भी बताना मैं भूल जाता हूँ, बट आई बिन डूइंग दिस चार्ट एनालिसिस सिंस लास्ट 10 ईयर्स. चलो, क्यूरीज आपकी आंसर अब करते हैं. पहला क्यूरी है, क्या कैंडल क्लोजिंग का फ़र्क पड़ता है मार्केट में? एब्सोल्युटली पड़ता है, पर मुझे लगता है कि जो कैंडल क्लोजिंग है वो एक स्पेसिफिक लेवल पर होती है तो ज़्यादा अच्छा है. जैसे कि इसी फेज़ को ले लेते हैं. चलो, सो ये एक फेज़ है. यहाँ पर स्पेसिफिक सपोर्ट कौन सा आया निकला था? 757. तो जो आप कैंडल क्लोजिंग वगैरह बोल रहे हो ना, वो इनके कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है. स्टैंड अलोन, मान लो कोई आपने वेव देखी या कोई पीस देखा, वहाँ पर कैंडल क्लोजिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे कि एग्जांपल के लिए ये स्ट्रक्चर तो हमने सेल के लिए आइडेंटिफाई किया था, ऐसा कुछ है ना. आप सपोज करो, एक एग्जांपल समझो, यहाँ पर क्लोज ना भी हो, है ना, तो भी ये मार्केट नीचे जाना है. तो क्लोज हो ना हो, लेकिन मान लो अगर आपका कुछ श्योरिटी नहीं है या फिर लेट्स से थोड़ा सा आप अनकन्फर्म हो, तो आप किसी पर्टिकुलर स्पॉट या जहाँ पर पैटर्न कंप्लीट होता है, जैसे कि ये एक रेगुलर फ्लैट है, कहाँ कंप्लीट होता है? इस जोन में कंप्लीट हो सकता है अगर आपका मोटिव इस तरह से है तो यहाँ पर आप प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं, कैंडल क्लोजिंग, एंगल्फ हो गए या दोजी हो गए, उन चीज़ों पे ले सकते हैं उनका सपोर्ट, क्योंकि वो लाइक चार्ट के ही पार्ट है ना. ऐसा इवन आप इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन देता है. हाँ, ओवर इंडिकेटर नहीं करना है. मतलब कि कोई एक इंडिकेटर ले लो, कोई भी आप ले सकते हो, RSI ले सकते हो, मैगडी ले सकते हो, सुपर ट्रेंड ले सकते हो, राइट. कोशिश करो लीडिंग इंडिकेटर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है. लैगिंग लोगे तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा बाद में मिलेगी, या फिर गो विद द कैंडल क्लोजिंग, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. सो दैट इज़ आंसर टू योर क्यूरी. नेक्स्ट है आपका सर, मैंने आपको एक टेलीग्राम पर रिलायंस का GTR का चार्ट भेजा है जो लंदन स्टॉक में लिस्टेड है. 8 दिन में 62% का मूव हुआ है लो टू हाई. आप वेव में कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं इस फेक मूव? जैसे वो बन गया है मतलब राइट है, पर 62% इन 6 days इम्पॉसिबल है. देख लेते हैं टेलीग्राम पर क्या भेजा है. सो व्हाट यू हैव सेंट मी इज़ दिस समथिंग रिलायंस इंडस्ट्री का है, और यहाँ पे वीकली चार्ट है. कैंडल्स भी देखो ना, उनकी बहुत अनसर्टेंसी है. नाउ ये आप 62% इसको ले रहे हो, राइट. तो डाटा तो मेरे पास इतना ही है यहाँ पर सिनारियोस, और आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कब लिस्ट हुआ है. इसको देखूंगा कैसे, ज़रा इसका कोड भेजोगे तो ज़्यादा अच्छा है. रिलायंस, चलो देख लेते हैं. चलो इसका कोड भेजो जब तक, अदरवाइज़ नहीं भी भेजो तो एक एग्जांपल समझा देता हूँ. देखो मार्केट, ये जो मार्केट है ये रियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है. रियल वर्ल्ड में क्या क्या होता है? क्या रियल वर्ल्ड बिल्कुल सटीक चलता है? कोई चोरी चकारी, कोई स्कैम, कोई ऊपर नीचे, ऐसा नहीं होता क्या? लाइक किसी का मर्डर हो रहा है, कुछ हो रहा है, राइट. तो फ्लॉज है ना रियल वर्ल्ड में. तो स्टॉक मार्केट भी क्या है? एक रियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है. तो अगर उसमें फ्लॉज हैं तो इसमें भी फ्लॉज हैं. तो यहाँ पे कोई चीज़ 62% हो रही है, 100% हो रही है, आई एम नॉट सेइंग कि ये फेक है या ये रियल है, बट आई एम सेइंग कि दीज थिंग्स आर पॉसिबल. इवन 8 days में आपका लेट्स से 200%, 300%, 8 days छोड़ो, एक दिन में आपका ये सब पॉसिबल है, राइट. नाउ क्वेश्चन कम एज ए रिटेल ट्रेडर, मुझे ऐसा लगता है जैसे कई लोग ऐसे ना क्या बोलते हैं, इंट्राडे पर जो है, या इंट्राडे बोल रहा हूँ, मार्केट जो है उस पे है ना इस तरह के वीडियोस बनाते हैं कि स्टॉक मार्केट बबल में है या फिर उस तरह से सिनारियोज में थोड़ा बच के रहो ना, ऐसे रहो वैसे रहो. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि देखो, अगर स्टॉक मार्केट बबल में है तो मैं उस बबल का लाइक पार्टिसिपेट बनना चाहता हूँ, उस बबल का एडवांटेज लेना चाहता हूँ.
ऐसा उससे दूर भाग के करूँगा क्या मैं, राइट। और जब वो क्रैश होगा तो उसका भी एडवांटेज लेना चाहूँगा एज ए ट्रेडर, राइट। और दूसरा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगी उसे कोशिश करेंगे कि हम 100% तो खाली नहीं कर सकते, बट जो भी हमारा रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है उतना हम यहाँ पे सेल कर सकें और उसके बाद दोबारा एक बेटर प्राइस पर बाई कर सकें, राइट। तो चाहे बबल हो या क्रैश हो, एज ए वाइज इन्वेस्टर और ट्रेडर आपकी जॉब यही है कि आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। अब ये मूव चाहे फेक हो चाहे रियल हो, क्या फ़र्क पड़ता है। एज ए टेक्निकल चार्ट अगर वो चीज़ यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हुई है तो हुई है, आप यहाँ पे ऑर्डर लगा दो, आपका बाई या सेल जो भी होना है वो हो जाएगा, तो देन इट्स रियल। जो पैसा आपको मिलेगा या पैसा आपके अकाउंट से जाएगा वो भी रियल ही होगा, राइट। सो दीज थिंग हैपन्स, राइट। तो वो भी होता रहेगा। सो वो एक सिनारियो ना। और रही बात आपका जो क्वेरी था कि वो रियल है या फेक है, आई थिंक वो तो फिर एनालिसिस करना पड़ेगा उस चार्ट को, किस हिसाब से वहाँ पर कितना मूव आया है, सस्टेनेबल है कि नहीं। बाकी जिस तरह से कैंडल्स दिख रहा था मुझे लगता नहीं कि वो सस्टेनेबल है। सो दैट्स द सिनारियोज हियर। नेक्स्ट है वैल्यूएशन वाइज। अच्छा, इसी में आपने रेफरेंस बहुत सारे भेजे। पॉइंट इज़ फेक मूव कैसे पहचाने, एंड आई थिंक फेक मूव पहचानने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन पार्टिसिपेट इन द फेक मूव एंड गो विद द साइकिल। ये वेव को पहचानो, कोई भी एक वेव है उसका एंड पॉइंट है। अब इस वेव यहाँ देखो, वेव्स में जब इसका यहाँ पर रहेगा ना तो आपके पास कुछ लेवल्स आ जाएंगे कि क्या ये वेव कहाँ तक जा सकती है, तो वो लेवल आ गए। अब अगर वो वेव आ रही है तो फेक है, क्या फ़र्क पड़ता है। इसका साइकिल पहचानो, जब तक ये साइकिल चला जा रहा है एंजॉय करते रहो, जैसे ही साइकिल ख़त्म होता है एग्जिट कर दो, राइट। एज सिंपल एज दैट, रादर देन फेक और रियल में। आई मीन ऑलरेडी मार्केट इतना टफ है एनालिसिस करना, उसमें और कॉम्प्लिकेशन डालेंगे तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई थिंक जस्ट गो विद द टेक्निकल्स, राइट। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है देव सर, क्या आप निफ्टी का पी फॉलो करते हैं। निफ्टी का पी एज ए इन्वेस्टमेंट्स फॉलो कर सकते हैं, टेक्निकल ट्रेड सेटअप्स में फॉलो नहीं करते। अगेन, जितनी इन्फॉर्मेशन ट्रेड करने के लिए इस मार्केट में जितना आप ट्रेड करना चाहते हो किसी भी स्क्रिप्ट को, उसकी इन्फॉर्मेशन उस चार्ट पर अवेलेबल है। नाउ रही बात, अगर बात इन्वेस्टमेंट्स की आ जाती हैं तो यस आई डू फॉलो द पी। अगर आप चाहो निफ्टी का जो पी है वो फॉलो कर सकते हो। रुको मैं आपको एक वेबसाइट भी बता देता हूँ, अगर लिंक रहेगी तो। शायद यहाँ नहीं है, एक काम करता हूँ कल के सेशन में आपको बताऊँगा, शायद यहाँ कहीं होना तो चाहिए था, कोई बात नहीं, कल के सेशन में आपको बताता हूँ। सो निफ्टी का एक पी का कोई वेबसाइट है, आई जस्ट फॉलो दैट, वहाँ पर लिखा रहता है निफ्टी का पी कितना हो गया। हाँ, इसका एक और यूटिलाइजेशन मैं बता देता हूँ। अभी तक सेशन के शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था, एक काम हो सकता है, अगर निफ्टी का पी जैसे कोई पैटर्न और स्ट्रक्चर अगर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, जैसे कि आज का पैटर्न और स्ट्रक्चर ये था, राइट, एग्जाम्पल समझो, है ना। तो यहाँ पर कोई भी पी कोई भी सी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। सॉरी, पी, ये पुट ऑप्शन मत समझना, हाँ, ये वो है अपना फंडामेंटल वाला, नहीं तो पता चला दूसरे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो पता चला पुट ऑप्शन की बात करो। जो पी है, पी रेशियो की बात करो, है ना। तो आपका मान लीजिए कोई डेली या वीकली पे आपने कोई पैटर्न देखा, अब पैटर्न देखने के बाद आपको कंफर्मेशन नहीं आ रही है, तो वो जो कंफर्मेशन है अगर आप चाहें तो वो अपना जो पी रेशियो उससे ले सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक मुझे तो यहाँ पे पी रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट अगर यहाँ पर, क्योंकि देखो पी रेशियो भी है ना लैगिंग है थोड़ा सा, तो वो यहाँ पे आपका ऑलरेडी लैग करना दिखा दे, तो डाटा है ना रिलीज़ नहीं होता। तो यहाँ पर लेट्स से मुझे तो इस तरह से मूवमेंट जो थी वो दिखने लगी थी। यहाँ पे 2020 की बात है जब मार्केट यहाँ कहीं पर था। यहाँ पे अगर आप श्योर नहीं हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही दुनिया में अकेला था, राइट, ये तो गलत हो जाएगा। तो दुनिया में और भी लोग थे, पर जो लोग श्योर नहीं थे पर ये देख सकते थे, तो यहाँ पे आके अपना निफ्टी का पी रेशियो देख सकते थे। इट वाज लोएस्ट, मुझे याद नहीं है कितना था, पर शायद 16 या 18 ऐसा कुछ 20 के आसपास होगा, राइट। तो वो एक सिनारियो। बाकी कल एक वेबसाइट बताऊँगा आपको, कल के सेशन में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है आपका, वाई इज़ एलियट वेव डिफ़िकल्ट। सर वाई इज़ एलियट वेव डिफ़िकल्ट। एलियट वेव डिफ़िकल्ट वो इसलिए क्योंकि आपको पैसे की बात है ना, लाइक पैसा कमाना है मार्केट से, तो डिफ़िकल्ट तो होगा ना। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना, आई मीन देखो, अगर आप सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, कैसे समझाऊँ इसको मैं, आपने ड्राइविंग देखी, कार का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस से समझते चलो, मोस्ट प्रॉब्ली एवरीबडी नोज हाउ टू ड्राइव। जब आप इनिशियल फेज़ में होते हो, है ना, एक मैनुअल कार की बात कर रहा हूँ, है ना, जब आप ड्राइविंग सीख रहे हो,
आपको स्टेयरिंग व्हील देखना है, आपको ORVM देखना है, आपको ये जो मिरर्स होते हैं वो देखना है, गियर लीवर देखना है, क्लच देखना है, और क्या बोलते हैं रेस ब्रेक, ये सब देखना है, विंड स्क्रीन देखनी, पीछे की स्क्रीन देखनी है, वो जो पीछे का मिरर होता है वो देखना है, ट्रैफिक का फ्लो देखना है, पेडल्स जो पैदल चल रहे हैं उनको देखना है, बाइक्स देखनी है, ये देखना है, वो देखना है, रोड के साइन देखनी है। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो जितना आप इनिशियल फेस पे होगे उतना ही आपको लगेगा अरे ये ऐसे तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे ड्राइविंग। सिंपल यही बात है ना, फिर कैसे करोगे? पर आप देखो कैसे करते हो ड्राइविंग, अरे बिल्कुल एफर्टलेसली करते हो, राइट? वो क्योंकि आपने मेहनत करी, उस पर प्रैक्टिस करी है, एक बार आ गया तो सिंपल हो जाता है। अब आप अपनी बॉडी ऑटोमेटिक करती है, आप अपने दिमाग में सोचते भी नहीं होंगे कि कब गियर चेंज करना है। आपने कार का जो साउंड है उसी से आपको पता चल जाएगा गियर डाउन शिफ्ट करना है, अप शिफ्ट करना है, राइट? तो वैसे ही ये है वेव थ्योरी है, चार्ट पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस। मुझे लगता है आप बहुत या तो शुरुआत में है अपनी ट्रेडिंग जर्नी के, या फिर अभी आपको वेव एनालिसिस का उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। मेरे को भी तो ऐसा थोड़ी है कि बस 2 महीना है 3 महीने में होना। ये कौन सिखा रहा है आपको 2-3 महीने में ये सब होने वाला है? टाइम लगता है भाई। आपको डॉक्टर बनने में भी 8-10 साल लग जाते हैं, कॉलेज की कोई डिग्री भी करने में 3-5 साल लग जाते हैं, राइट? तो ट्रेडर बनने में 3 दिन में क्यों बनने की सोचते हो कि 3 दिन में ट्रेडर बन जाऊंगा, 3 दिन में एलिट पे? इवन ये जो बुक्स और जो ये बता रहा हूँ मैं वीडियो, ये मत समझना कि तुम इससे बहुत बड़े मास्टर या बस कल को मेरे को बीट करने लगे, राइट? अरे देव तुम क्या बोल रहे हो, ये देखो मेरा एनालिसिस है, राइट? तो टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, गिव इट सम टाइम, ओके? चलो नेक्स्ट है आपका, चलो ये आखिरी क्योरी लेते हैं फिर। क्या निफ्टी 24,000 तक गिर सकता है आपके हिसाब से? अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है कि इसका आंसर पब्लिकली शायद मैं ना कर सकूं, बट आई थिंक अगर अपन प्रीमियम ग्रुप का भी बात ना करो ना, ये अपना एक क्या बोलते हैं चैनल के मेंबर हैं, उनको ये वीडियो जाता है अपना ये वाला। मैं बहुत प्रिसाइसली आपको बोल रहा हूँ, ज़रा ये वीडियो ये वाला हुआ या फिर ये तो प्रीमियम ग्रुप वाला, ये और ये सेम ही वीडियो है एक्चुअली। अगर चैनल मेंबर भी बन जाओगे तो ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली निफ्टी की क्या पोटेंशियल एंटिसिपेशन है ना। रही बात कि अगर फिर भी आपका जो क्वेश्चन है अगर उसका मैं रिस्पेक्ट करूं और अभी उसको आंसर करने की कोशिश करूं, तो इस मार्केट में कुछ ऐसा करेक्शन है, पॉसिबल है, जिससे ये जो फॉल है वो करेक्टिव या फिर मार्केट थोड़ा सा लाइक मिड टर्म के लिए करेक्ट अपने आप को कर सकता है। पर अभी के लिए वो बहुत अर्ली है। मुझे लगता है कि आप तो 24,000 की बात कर रहे हो, फिर करेक्शन अगर आया तो थोड़ा आई वुडंट से कि डीप, बट टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है। तो उसकी जो कंडीशन है वो सब है, वो हमने उस वीडियो में बात करी। बट करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताऊं, क्या वो पॉसिबिलिटी अभी है? आई वुड से 10 to 20% आपके मार्केट में वो पॉसिबिलिटीज प्रिंट होना स्टार्ट हो गई है। पर ये पॉसिबिलिटी वो नहीं है जिस पे आप एक्शन लोगे, समझ रहे हो? एक्शन किस पे लोगे आप? वो पॉसिबिलिटी जो आपकी 60% के ऊपर हो, या फिर एक कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि 95% की पॉसिबिलिटी थी, याद है? लाइक टाइप करके बताऊं क्या? 95%, राइट? सो ये देखो ज़रा, सो 95% की ये जो ट्रेड सेटअप या एक्शन आपको यहाँ पे लेना है, वहाँ नहीं लेना है जहाँ 10 या 20% है। वहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर जो आपके सिनारियोज होते हैं, राइट? चलो, सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। कुछ क्वेरीज अगेन मुझे दिख रही हैं, पर आई कॉपी दैट और कल के सेशन में उन्हें लेते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अपने यूट्यूब पर कमेंट लाइक करना ना भूलें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।